आप ये आवाज़ें एक ही वक्त में सुन रहे हैं। आपको कौवे के बोलने की आवाज़, मोटरसाइकिल के चलने की आवाज़, कहीं से एक आवाज़ आपको वो आ रही है जिसको हम टटीरी बोलते हैं पंजाबी के अंदर। और यहाँ पर कुछ आप आवाज़ें सुन मेरे रहे चौगिर्द होंगे, हैं कुछ जो मेरे कैमरा और माइक कैच नहीं कर रहा। आवाज़ का ही सारा जादू है। आवाज़ इब्तदा है दिल के ताले खोलने की, कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने की, ख़त्म-शुदा ताल्लुक़ को दोबारा से जोड़ने की। आवाज़ से जुड़ी मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बादशाह था, उसका इकलौता बेटा था। बादशाह के जो सेहत के मुशीर थे, उन्होंने उसको बताया कि तेरे पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं। उसको एक अजीब किस्म की बीमारी लाहक हुई जिसका इलाज ही नहीं था और वो 6 महीने जी सकता था। अब 6 महीनों के अंदर उसने वो सल्तनत जिसका बादशाह वो 55 साल से था, अपने बेटे को सौंपनी थी। अब वो बड़ा परेशान था क्योंकि वो अपने असूल और अपनी सदाकत और अपनी दानिश्वरी और हिकमत के सबब बहुत मशहूर था और जनता के दिलों पर राज करता था। उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को ये 55 साला सल्तनत ऐसे ही सौंप दूंगा तो ये कितनी बड़ी ज़्यादती हो गई। या तो वो अपने बेटे को सौंपता या फिर वो किसी अपने बहुत ही काबिल और जो डिज़र्विंग वज़ीर था उसको वो सौंपता। चूँकि बेटे को ही सौंपना था, बादशाहत की ये रिवाज था और रवायत थी, तो उसने कहा फिर मैं इसको इसके पहले काबिल बनाऊँगा। बादशाह ने अपने बेटे को 6 महीने के लिए भेजा 3 महीने के लिए भेजा पहले कि वो जाकर जंगल में वक़्त गुज़ारे। वो 3 महीने जाकर वक़्त गुज़ारता है और वापस आता है और वो ऑब्ज़र्वेशन के लिए जाता है कि वो ऑब्ज़र्व करे कि वहाँ क्या-क्या गुज़रती है उसके ऊपर। वो जाता है 3 महीने वापस आता है, उसका बाप उससे पूछता है कि तुमने 3 महीने क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या सुना? वो बताता है कि मैंने 3 महीने में भूख काटी, मैंने पत्तों की सरसराहट सुनी, मक्खियों की बुनबुनाहट सुनी और कुछ और आवाज़ें बताता है। उसका बाप कहता है कि नहीं, अभी तुम 3 महीने के लिए वापस जाओ, 10 दिन पहले तुमने आ जाना 3 महीने से, अभी तुम जाओ। वो जाता है, फिर वही टाइम गुज़ारता है जो उसका बाप उसे कहता है और जब वो वापस आता है, तो उसका बाप उससे पूछता है कि अब बताओ कौन-कौन सी आवाज़ें हैं जो तुमने सुनी? तो वो कहता है मैंने सूरज के निकलने की आवाज़, फूलों के खिलने की आवाज़, पत्तों के निकलने की आवाज़, चाँद के निकलने और ग़ुरूब होने की आवाज़, दिन के निकलने की आवाज़, पत्तों की सरसराहट, मक्खियों की बुनबुनाहट, शहद के टपकने की आवाज़, पानी और चश्मों के गिरने की आवाज़ें। उसने वो सारी आवाज़ें जो उसने जंगल में सुन रखी थीं, वो तफ़सील के साथ अपने बाप को बताईं। उसका बाप इंतहाई खुश हुआ और उसके बाप ने उसको शाबाशी दी और कहा कि यही वो आवाज़ें हैं जो हम आम माहौल में नहीं सुन सकते। आपने कभी सूरज के निकलने की आवाज़ सुनी? मुझे नहीं लगता आपने सुनी होगी, मैंने भी नहीं सुनी। आपने कभी वो जो सवेरा निकलता है फजर के वक्त, जो रात में से फूटता हुआ दिन की सूरत इख्तियार करता है, हमने कभी उसको नोट किया? मुझे नहीं लगता कि हमने किया होगा। इसी तरह हम जब शाम ढल रही होती है तो हम अक्सर हमारा ध्यान चला जाता है चंद एक, मतलब अगर गांव के अंदर 85 ख़ानदान रहते हैं तो उसमें से शायद एक ख़ानदान का एक फ़र्द जाकर ये नोट करता होगा कि वो सूरज ग़रूब हो रहा है, उसके गिर्द जो एक सुरमई सा रंग है वो कितना खूबसूरत है। वो जो सब्ज़ा सूरज जहाँ ग़रूब हो रहा है उसके साथ मिल रहा है, वो क्या नज़ारा पेश कर रहा है। तो ये वाली वो चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर रहे होते हैं। तो उसका बाप कहता है कि ये है वो आवाज़ें जो आम माहौल में नहीं सुनाई देती। ऐसे ही जब तुम्हें सल्तनत में सौंप दूंगा और मैं इस जहां से चला जाऊंगा तो तुमने वो वाली आवाज़ें सुननी है जो आम तौर पर लोग तुमसे आकर नहीं कहते। कोई हमारी सल्तनत में भूखा ना सोए, कोई सफ़ेद पोश अगर वो नहीं कह रहा, मांग नहीं रहा, तो खुद जाकर उसको देना है। अगर किसी के घर में बेटी नहीं ब्याही जा रही तो तुमने खुद जाकर उसका पता करना है।
अगर कोई बच्चे एजुकेशन से महरूम है तो तुमने खुद जा